जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है अल्टरनेट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले है जे शाम 7:15 यानी 7:10 से 15 के बीच में, शाम 7:15 में हम डेली लाइव आ रहे हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल वैसे सवाल कराया जा रहा है जो पूरा चांस है बच्चों की 2025 में डायरेक्ट सवाल का करेगा, छपेगा। तो चलिए वहाँ पर ही आप ज़रूर जुड़े। आपको मैं क्या करता हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिनको पता ना है वो जाने और जाके शाम 7:10 में आकर जुड़े। 7 से लेके 15 तक हम क्या करते लाइव आ जाते हैं, ओके बच्चों। तो चलिए, हम जो है पढ़ रहे थे हिंदी, और उस हिंदी में आपको वैसे बेहतरीन चैप्टर पढ़ा दिया गया है। और उस चैप्टर में पता है कि हमारा हिंदी किताब 2 है, जिसमें एक गोधली और एक वर्णिका है। तो बच्चों, वर्णिका के लेसन 1 पढ़ लें, दही वाली मगम्मा। अगर दही वाली मगम्मा नहीं पढ़े, उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या पढ़ें सर? दूसरा चैप्टर पढ़े ढहते विश्वास। क्या पढ़ें सर? ढहते विश्वास। और तीसरा पढ़े माँ। तीसरा क्या पढ़े सर? माँ। तीनों के लेखक कौन है, इनके कौन हिंदी अनुवाद किए हैं, और कैसा कहानी है, वो सारा को मैं जब पांचों कहानी समाप्त कर दूंगा बच्चों, तो मैं एक बार 5 मिनट के लेक्चर लेके आऊँगा। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं कौन सी कहानी बच्चों। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बड़ा प्यारा सा कहानी, जिसका नाम है नगर। क्या नाम है सर? नगर। इस कहानी का नाम है नगर। यह कहानी जो बच्चों आज शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, आपसे मात्र एक गुजारिश है, बिना टाइम पास करते हुए, क्योंकि यहाँ पर हम जो आते हैं बच्चों चैनल पे, मेरा मकसद नहीं होता कि मैं टाइम को पास करूँ, ठीक है ना। मेरा मकसद होता है चीज़ों को बताना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बात को सुनिए। हाँ, लेकिन गुजारिश था, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में घंटी होगा उसको क्या कर दे बच्चों, प्रेस कर दे, मतलब दबा दे। जिससे होगा क्या सर, कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कहानी को स्टार्ट करता हूँ। आप कहानी को ध्यान से सुने। मैं पूरा चैलेंज करता हूँ 100% कि इस कहानी सुनने के बाद एक भी अगर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव छूट जाए, मैं देखिए सारा ऑब्जेक्टिव जो अपडेट नया है 24 वाला, यहाँ से यहाँ तक 24 के सवाल है, मैं सारा सवालों को लिख के लाया हूँ, ताकि मैं जब कहानी समाप्त करूँ तो एक भी ऑब्जेक्टिव न छूट पाए, ठीक है ना। एक भी न छूट पाए बच्चों। चलिए एक बार मुस्कुरा दीजिए, कहानी को मैं शुरू कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो चलिए बच्चों, इस कहानी का शीर्षक नाम है नगर। क्या है सर? नगर। इस कहानी में लेखक सुजाता हैं। इस कहानी के लेखक सुजाता हैं, जिनका पूरा नाम है एस रंगराजन। इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? एस रंगराजन। देखा, मैं दूसरा में लिखा हूं, सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन। मेरे प्यारे बच्चों, एस रंगराजन इस कहानी के माध्यम से लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि एक देहात में रहने वाले व्यक्ति, एक गांव में रहने वाली महिला, अनपढ़ महिला, जब वह किसी कारणवश नगर में जाता है, सॉरी जाती है, कभी कभी जाता जाती बुलाए तो बच्चों उसको मैनेज कीजिएगा। जब वह नगर में जाती है तो अस्पताल में जाती है, तो उस अस्पताल में जाते हैं तो इनकी इलाज होती है या नहीं। वहाँ जो है बड़े बड़े पदाधिकारी, जो हॉस्पिटल के वरीय अधिकारी होते, वरीय अधिकारी के मतलब बच्चों मेन अधिकारी, वहाँ मेन अधिकारी होते हुए भी जब इनकी इलाज नहीं होती है, तो कैसे यह व्यक्ति वहाँ से तड़प के, इनके जो बच्चे हैं वो, उनकी तबीयत खराब होती है, उनकी इलाज बड़ा अधिकारी होते हुए भी कोई वहाँ के बड़ा अधिकारी सामने इनको देखे भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा बीमारी से ग्रसित है, बड़ा अधिकारी बोला भी कि इसको इलाज किया जाए, फिर भी बच्चे छोटे अधिकारी, जो छोटे डॉक्टर होते, इलाज नहीं करते। मतलब एक बड़ा नगर वाला रहने वाला हॉस्पिटल, बहुत बड़ा शहर में होने वाले हॉस्पिटल, अस्पताल जिसको बोलते हैं, वहाँ कैसी स्थिति होती है, कैसा व्यवहार होती, इलाज होती है या नहीं होती है इस गरीब किसान के, गरीब व्यक्ति को, गांव में रहने वाले व्यक्ति के, इसके चित्रण को इस लेखक सुजाता जी जो है चित्रण किए हैं, और उसको जो है ऊपर लाने के काम किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसी कहानी को शुरू किया गया। तो चलिए मैं पात्र को बताता हूँ। इसमें एक गांव रहता है।
इस गांव का नाम है मुना डिप्टिट। गांव का क्या नाम है सर? मुना डिप्टिट। पूछे कि गांव का नाम क्या है सर, तो गांव का नाम बोलेंगे मुना डिप्टिट। ठीक है। अब वहाँ जो है ये बलील अम्बाल रहती है इस गांव में। यही गांव का मैं ड्राइंग क्यों बच्चों, ये प्लांट है, कुछ लोग है, गांव है, चापाकल है वगैरह वगैरह और हो सकती है चीज़ें होती है गांव में, आपको पता है। तो ये बलील अम्बाल इस गांव में रहा करती थी जिस गांव का नाम है मुना डिप्टिट। इनकी एक बच्ची है जिसका नाम है पापती। इस बेटी का उम्र है 12 वर्ष। जिनको जो है दोनों जो है बलील अम्बाल और बलील अम्बाल के बेटी जिसका नाम है पापती, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, दोनों जो है एक गांव में रहा करती थी, एक छोटे से गांव में रहा करती थी जिस गांव का नाम है बच्चों मुना डिप्टिट। उस गांव में दोनों बेचारी आराम से रह रही, बेटा बेटी दोनों, माँ और बेटी दोनों जो है उस गांव में बहुत प्यार से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि बच्चों पापती को जो बुखार हो जाती है। क्या हो जाता है सर? बुखार। अब जब बुखार हो जाती है पापती को तो वह क्या करते हैं कि गांव के डॉक्टर साहब जो होते हैं, जैसे हमने कि गांव कैसे, तो गांव के डॉक्टर होते नहीं, गांव के झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उन झोला छाप डॉक्टर से क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इलाज करवाते हैं। दर्द हो गया, बुखार हो गया, पेट दर्द, माथा दर्द, इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग गांव के डॉक्टर से ही इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। उनके पास जाता हूँ और अपने बीमारी को बताता हूँ, उनसे दवा लेते हैं, फिर दवा को बहुत प्यार से खाते हैं, बीमारियाँ ठीक हो जाती है। अगर बीमारियाँ ठीक नहीं होती तो फिर उससे मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। बस उसी प्रकार बच्चों बलील अम्बाल अपनी बेटी को यानी पापती को गांव को डॉक्टर से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये डॉक्टर आते हैं, इनको देखते हैं, तो इनको पहला दिन देखे कि इनको पहला दिन क्या था सर? बुखार था। सवाल पूछे कि पापती का पहला दिन क्या था? आंसर खोज के मारिएगा बच्चों, बुखार था। क्या था? बुखार था। तो पहला दिन बुखार था, गांव के डॉक्टर आए, देखें, कुछ थोड़ा मोड़ा इलाज किए, गांव का ही कुछ मेडिसिन दिया गया, बच्चों बुखार ठीक नहीं हुआ, बुखार ठीक नहीं हुआ। तो इसी इलाज करवाने के लिए बच्चों ये अभी मेनिंजाइटिस दिखाई, बुखार था और बुखार के साथ इनकी मेनिंजाइटिस हो गई थी बीमारी, लेकिन जो गांव का डॉक्टर था उन्हें पता नहीं थी कि पापती को मेनिंजाइटिस है। बस वह ये जानते थे कि पापती को बुखार है। उनसे बुखार जब ठीक नहीं हुई बच्चों, तो वो क्या बोले, गांव का ही डॉक्टर बोले कि एक काम कीजिए, एक नगर है, बहुत बड़ा शहर, उस शहर में ले जाइए। शहर का नाम है क्या बच्चों? मदुरै। शहर का नाम क्या है? मदुरै। उस मदुरै में ले जाइए, वहां जाके इसकी इलाज कराइए। किसकी? पापती को। बोलेगा सवाल कि कहाँ के डॉक्टर जो है पापती को उस मदुरै शहर में जो बड़े अस्पताल है वहां इलाज करने के लिए बोले थे। कहाँ के डॉक्टर? तो गांव के डॉक्टर। यानी गांव के डॉक्टर बताए थे कि पापती को उस बड़े शहर में ले जाइए मदुरै, जहाँ इसकी इलाज हो जाएगी बहुत बारीकी ढंग से। वहाँ जाके पापती को दिखाइए और पापती जो वहाँ से ठीक होके आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, गांव के डॉक्टर जैसे ही बताएं कि पापती को ले जाइए। एक बात समझिए, बलील अम्बाल जो है विधवा औरत थी, इनके पति नहीं थे, इनके पति नहीं थे। अब बच्चों होती क्या है, इतना होने के बाद क्या करता है कि बलील अम्बाल अपने बेटी पापती को लेकर के इस बड़े से नगर, इस बड़े से शहर, इसमें क्या करता है, भर्ती कराने के लिए बलील अम्बाल जो है अपनी बेटी पापती को ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ समय के बाद बलील अम्बाल अपनी बेटी को उस अस्पताल, जो मदुरै में अस्पताल है, उस अस्पताल में क्या करता है, इसको पहुंचाती है। परंतु यह बुखार से इतना पीड़ित है, धीरे धीरे बुखार इतना कस के इसको हो गया था बच्चों कि बुखार से एकदम बेहोश थी। बुखार से पापती को जी था बेहोश। बेहोश के मतलब बच्चों इनका होश भी नहीं था, यानी पापती को होश भी नहीं था। मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं बच्चों, गजब कहानी थी बच्चों। मुझे दर्द हो रहा है इस कहानी सुनाने में। अब पापती यहां से जाती है
हॉस्पिटल पहुंच जाती है, बली लंबाल रो रही है, बिलख रही है, पापती ऐसी बेहोश पड़ी हुई है। हॉस्पिटल के द्वारे पर पहुंचती, हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब डॉक्टर लोग को बताया गया। डॉक्टर लोग आए, इनको जो है ये पापती को 6 डॉक्टर घेरे हुए थे। कितने डॉक्टर सर? 6 डॉक्टर। 6 डॉक्टर पापती को घेरे हुए थे। सवाल कर रहे हैं कि पापती को कितने डॉक्टर घेर के उनको चेक कर रहा था? आंसर कहेंगे 6 डॉक्टर। कितने डॉक्टर सर? 6। 6 मैंने समझते 6 डॉक्टर। 6 डॉक्टर क्या कर रहे थे कि इसको घेर के चेक कर रहे थे कि क्या इसके प्रॉब्लम है। कोई जो है आंख देख रहे हैं कि पापती को आंख ठीक है कि नहीं है। कोई जो है इसको हृदय चेक कर रहे, हार्ट चेक कर रहे, हृदय की गति जांच कर रहे हैं, हृदय चल रहा है कि पापती डेट कर गई, पापती मर गई। कोई डॉक्टर क्या चेक कर रहा है सर? आंख चेक कर रहा है। एक डॉक्टर हृदय चेक कर रहा है। तो यहाँ से सवाल पूछे कि हृदय जांच करने के लिए कौन मशीन का प्रयोग करते हो? तो ध्यान दे, मैंने यहाँ लिख दिया हुआ, इसीलिए मैं धीरे धीरे सारा पॉइंट बताते जा रहा हूँ। स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हृदय की गति जांच करने के लिए। आपसे सवाल आएगा कि जब डॉक्टर जो है हृदय की गति जांच कर रहे थे, तो हृदय की गति को जांच करने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं, हम कौन सा मशीन का प्रयोग करते हैं? बड़ा प्यार से बोलिएगा बच्चों, स्टेथोस्कोप। कौन सी मशीन सर? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसा मशीन है जिससे हृदय की गति जांच की जाती है, ठीक है ना। और आँख की जांच करते हैं ऑप्थल्मोस्कोप। अधसाकोप, ऑप्थल्म शायद है सर, ऑप्थल्म नहीं, मैं देख लेता हूँ। ऑप्थल्म है कि ऑप्थल्म है? ऑप्थल्म है, पाए है क्या है सर? पा है। ऑप्थल्मोस्कोप आप धर लीजिएगा, आ से आँख और आ से ऑप्थल्म। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव में याद कर पाया कि स्टेथोस्कोप से हृदय की जांच होती है, ऑप्थल्मोस्कोप से आँख की जांच होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही 6 डॉक्टर जो है इनको घेर के पापती को घेरे हुए थे और चेक कर रहे थे। कोई आँख चेक कर रहे हैं, कोई हृदय चेक कर रहे हैं। एक बाद जैसे ही देखते हैं कि बहुत भीड़ लगे होते हैं, तो वहाँ के बड़े अधिकारी आते हैं, एक बड़ा अधिकारी आते हैं और वो इंग्लिश में बोलते हैं कि इस रोगी को जल्दी यहाँ भर्ती करो, अभी इस रोगी को यहाँ भर्ती करनी चाहिए। इंग्लिश में बड़े डॉक्टर बोला कि इस रोगी को जल्दी भर्ती करो। इंग्लिश में देखिए क्या बोले, कहाँ लिखे हैं, यहाँ देखिए कहाँ लिखे हैं इंग्लिश में। हाँ देखिए 7 नंबर सवाल। वो जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, वह जो है बड़े डॉक्टर बोले कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। आई मैंने मैं, वांट मैंने चाहता हूँ, दैट मैंने की, गर्ल मैंने लड़की, एडमिटेड मैंने जामा होना, नाउ मैंने अभी। मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को जल्दी, चाहे अभी, तुरंत इसको इस अस्पताल में एडमिट किया जाए, मतलब भर्ती लिया जाए। तो पूछेगा आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, यह कौन डॉक्टर बोला था? बड़ा डॉक्टर, छोटा डॉक्टर? तो बड़े डॉक्टर। कौन डॉक्टर सर? बड़े डॉक्टर। ये बोल के चला गया। पापती ऐसा ही बेहोश पड़ी हुई है, डॉक्टर घेरे हुए हैं। डॉक्टर देखें, बड़े डॉक्टर आए, डॉक्टर देखें कि इसको बुखार से पीड़ित है, तो बताएं बच्चों कि इनको बुखार नहीं है, इसका बुखार जो है बहुत माइंड पे चढ़ गया। और यहाँ पर जो दिमाग की होती है, यहाँ पर बच्चों एक मेनिंजेस झिल्ली होती है ऊपरे, मेनिंजेस झिल्ली से यहाँ पर एक नीचे जो है स्पाइनल कोड गया रहता है। तो ये मेनिंजेस झिल्ली खराब होती है बच्चों, तो उस व्यक्ति को बीमारी धरता है मेनिनजाइटिस। और मेनिनजाइटिस बीमारी है, कहाँ की बीमारी है सर? मस्तिष्क की बीमारी है। तो बड़े डॉक्टर बताए कि इस व्यक्ति को, इस महिला को, इस पापती को मेनिंजाइटिस हो ले। वहां जाके पता चला, इस अस्पताल में पता चला कि इस पापती को जो है मेनिंजाइटिस बुखार, मेनिंजाइटिस रोग होल है। इस लड़की को जल्दी से जल्द इस अस्पताल में भर्ती होनी चाहिए। वही बात इंग्लिश में डॉक्टर, बड़े डॉक्टर बोलकर चले गए, क्योंकि अधिकारी है यार, आपको घेरे रहेगा थोड़े ना। बोले इंग्लिश में आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, क्योंकि इस व्यक्ति को, इस लड़की को मेनिंजाइटिस है, इसको जल्दी इस अस्पताल में भर्ती किया जाए। कौन बोले बच्चों? बड़े डॉक्टर। पूछेंगे कौन बोले? बड़े डॉक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, इतना बोल के क्या करते हैं कि बड़े डॉक्टर चले जाते हैं, और डॉक्टर जो घेर के से चेक कर रहे हैं,
उनके बाद का किया गया है, इस पापती को एक स्ट्रेचर होती है बच्चों, क्या होती है, स्ट्रेचर का नाम सुने होंगे। ऐसे रहता, ध्यान दें, ऐसे रहता है, मतलब इसमें चक्के लगे होते हैं ऐसे से गोल गोल, इस पे जो है व्यक्तियों को सुला दी जाती है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं स्ट्रेचर। हॉस्पिटल में देखे होंगे ऐसे रहेगा, इस पे व्यक्ति को बैठा के टेल के इधर उधर हम ले जाते हैं, उसमें अंदर चक्के लगे होते हैं नीचे, ये चक्के लगे हैं, इस पे रोगी बैठा रहेगा, इसको टेल के क्या करते हैं, इन्हें सोने ले जाते हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों स्ट्रेचर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं, मैं हूं स्ट्रेचर। स्ट्रेचर, स्ट्रेचर बोलता हूं, क्या बोलता हूं बच्चों, स्ट्रेचर। अब वो देखिए, वही बात को मैं यहाँ लिख दिया हूं, पापती स्ट्रेचर पर लेटी थी। पूछेगा कि पापती जो है कहाँ पर लेटी थी, आंसर खोज कर मारिएगा, स्ट्रेचर पर लेटी थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब हुआ क्या, बड़े डॉक्टर बोल के चले गए, पापती बेहोश पड़ी है बुखार से। बड़े डॉक्टर ये भी बोल दिए कि पापती को बुखार नहीं, मेनिंजाइटिस है, इसको जल्दी इस अस्पताल में भर्ती होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी। बच्चों, हॉस्पिटल है ना, एक देहात गांव की लड़की, गांव की औरत, विधवा, इस बड़े से शहर में, बड़े से नगर में पहुंचती है, डॉक्टर घेरे हुए हैं, भर्ती नहीं की जा रही है, खाली बस चेक की जा रही है। बड़े डॉक्टर जो बोल दे कि इसको भर्ती किया जाए, फिर भी भर्ती नहीं हो रहा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक धांधली हो रही है। अब सुनिए, एक बात को और समझिए, यहां तक हो रही है। अब पता है कि बड़े हॉस्पिटल में जब आपको काम करवाना है तो क्या जैसे ही जाइएगा आपको इलाज हो जाएगा? ना, पहले जाते हैं हम लोग, लाइन में लगते हैं, फिर पुर्जा कटवाते हैं, फिर उन डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो डॉक्टर दवा देते हैं, तो फिर दवा लेने के लिए दूसरा लाइन में लगते हैं, तब मुझे होती है बच्चों, तब हॉस्पिटल से हम बाहर निकलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बस उसी प्रकार बलील अम्बाल को बोला गया कि जाइए, वहां जाइए, 48 नंबर रूम में जाइए। चलिए देखिए, सीधे ऐसे चल जाइएगा, वह 48 नंबर रूम होगा, और वहाँ पर जा कर के एक पुर्जा कटवा के वहाँ पर जाके क्या करिएगा, लिखवा लीजिएगा क्या क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम है। बच्चों, ये बेचारी जाती है आगे, 48 नंबर कहाँ लिखा है, रूम में लिखा है 48, 47, 46, 45। ये बेचारी अनपढ़ महिला बलील अम्बाल, एक गांव की महिला है, जो वो 48 नंबर खोजती है, उनको पता नहीं चलता है। उनको बोला गया था कि जाइए, वहाँ एक व्यक्ति होगा, उनसे क्या करिए, वहाँ पर जाके कुछ लिखवाना होता है, आय लिखवा लीजिएगा, कितना आपकी आय है। बच्चों, वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर नहीं है, बट एक ठमा जगह दिखाई देती है, तो वहाँ देखता है कि वह व्यक्ति सबके पुर्जा ले रहा है। तो ये भी क्या करते हैं कि पुर्जा दे देते हैं, लाइन में लगते हैं, और लाइन में लगने के बाद पुर्जा देने की कोशिश करते हैं, मतलब लाइन में लग जाती है कौन, बलील अम्बाल। और जब लाइन में लग जाती है तो इस भीड़ में टेलम टेली वह भीड़ में बलील अम्बाल लगी हुई है। और वहां धांधली देखिए क्या हो रहा है कि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो कुछ पैसे वाले हैं, कुछ बड़े घर के आदमी जो पैसा वाला है, वो पैसा दे के, जिसको हम लोग बोलते घूस दे के, वह काम तुरंत करवा ले रहे हैं। और हम लोग जो है ऐसे लाइन के लाइन खड़े हैं, पैसा वाला आदमी आ रहा है, जल्दी दे रहा है, काम करवा रहा है, निकल दे रहा है, और हम लोग बच्चों कतार में खड़े हैं। तो उस कतार को दुख देखकर उस बलील अम्बाल की याद आती है उस मरे हुए पति पर। किनकी याद आता है सर? मरे हुए पति को। किस पर याद आता है? मरे हुए पति पर। तो देखिए, लंबी कतार देखकर पति पर गुस्सा आया। किनको? बलील अम्बाल पर। गुस्सा इसलिए आया कि अगर वे रहते तो मुझे इस लाइन में लगने की इतना आवश्यकता नहीं थी, इस टेलम टेली में मुझे इतना कष्ट नहीं थी। वो तो मर गया, वो तो मर गए, लेकिन हम यहाँ जो है तकलीफ उठा रहे हैं बच्चों, गुस्सा कष्ट उठा रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं सर? ये बात यह सोच रहा है बलील अम्बाल कि अगर वो होते तो मुझे इतना तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना? अब होता क्या है बच्चों, तो वहां देखते हैं, तो जैसे ही उस काउंटर पर जाते हैं 48 नंबर के पास, सॉरी 48 तो नहीं, बस गया तो देखा कि एक पुर्जा ले रहा, तो वहां पर लाइन होने के बाद जब पुर्जा दे दिया तो अब पूछते हैं काउंटर वाला कि आपका कितना आय है।
मतलब आप कितना कमाते हैं? बलील अम्बाल बोलती है कि मैं पैसा नहीं कमाता हूं। तो बोला कितना, 1 लाख लिख दें, 1.5 लाख लिख दें? बलील अम्बाल बोलती है कि मैं पैसा नहीं कमाता हूं, हम किसी ही मजदूरी करता हूं। मान ली कि आपको मजदूरी, किसी ही अगर धान काटता हूं तो धान के बदले मुझे धान देते हैं, किसी ही गेहूं काटते हैं तो गेहूं के बदले गेहूं मिलता है, किसी की अगर निराई करते तो उसके बदले मुझे चावल मिलता है। तो कहा जाइए आपको 90 रुपया कर देता हूं। कितना कर देता हूं? 90 रुपया कर देता हूं। तो कहा कि 90 रुपया मैं नहीं, पैसा नहीं कमाता हूं, 90 रुपया नहीं, 90,000 रुपया कर, 90,000 रुपया कर देता हूँ। 90 रुपया, 90,000 नहीं, 90 रुपया कर देता हूँ। कहा मैं 90 रुपया चाहे 90,000, सॉरी 90 रुपया 90,000 थी चर्चा, चलिए हटाइए ना, 90 था, 90 से आप धर लीजिएगा, 90 रुपया ही शायद, 90 रुपया लिख दूँ? जाइए 90 रुपया लिख देता हूँ। क्या करता हूँ, जो काउंटर वाला 90 रुपया लिख देता है। तो यहाँ सवाल ये भी पूछेगा बच्चों कि उनकी आय कितना लिखा गया? 90 रुपया। उनको कितना नंबर कमरा में भेजने के लिए कहा गया था? 48 नंबर। कितना नंबर? 48 नंबर। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ चुके हैं। आगे आइए। अब बच्चों क्या होती है कि वहाँ से आने के बाद वह देखती है, पुर्जा उर्जा कटा लेने के बाद, सारा काम कर पुर्जा उर्जा कटाने के बाद जब बलील अम्बाल आती है, क्योंकि बिना पुर्जा उर्जा कटेले, बिना आय करेले, बिना आय को लिखेले आप नहीं दिखा सकते डॉक्टर में, हॉस्पिटल में बहुत सारा नियम ना होती है सरकारी में। तो पैसा वाला आ रहे हैं, कोई पैरवा पर भी नहीं, कोई लाइन लगने की जरूरत नहीं है, आइए और लिखा के जाइए। तो यहाँ बड़े लेखक भी जो है इस बात के चर्चा कर रहे हैं कि इस बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो पैसे वाला व्यक्ति हैं उनकी इलाज हो रही है, लेकिन जो एक देहात के व्यक्ति आ रहे हैं उनकी बच्चों की इलाज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सी हॉस्पिटल वाले जो बड़ी अधिकारी हैं उनको सुधार करनी चाहिए। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अगर पढ़ के आप हॉस्पिटल के इंचार्ज बनिएगा तो बच्चों हॉस्पिटल में ऐसी धांधली नहीं होनी चाहिए। पैसा वाला का इलाज हो जाएगा, गरीब वाला का इलाज नहीं होगा। सरकारी है ना जी, सबको इलाज होनी चाहिए। तो बच्चों अब क्या होती है कि बलील अम्बाल आती है, अब उसको दिखाने की बारी आती है। तो दिखाने की बारी आती है तो क्या होता है, लंच की छुट्टी हो जाती है। हॉस्पिटल में देखे होंगे, दोपहर वाला लंच बोलिए चाहे शाम वाला लंच बोलिए, मतलब कहिए ना शाम हो जाती है, थोड़े दोपहर शाम हो जाती है, छुट्टी से सिर्फ लेगा कि अस्पताल छुट्टी हो जाती है, तो मतलब शाम हो जाती है। तो जब शाम हो जाती है तो फिर डॉक्टर लोग और बोलते हैं कि एक काम कीजिए। किसको बोल रहे हैं? मैंने 7:30 शाम हो गया, हॉस्पिटल अब बंद हो रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, कुछ कुछ डॉक्टर सब चले जा, धीरे धीरे डॉक्टर जा रहे हैं, अस्पताल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। और बलील अम्बाल की जो पत्नी बेटी है पाप्ती, वह बेचारी स्ट्रेचर पर ऐसी बेहोश पड़ी हुई है। बताओ कितना तकलीफ की बात है। बलील अम्बाल के पति नहीं है, बेटी बेहोश है, उसको धर ले मेनिंजाइटिस। बड़ा डॉक्टर बोला था कि इसको जल्दी भर्ती करा दीजिए, लेकिन छोटा डॉक्टर जो चापलूसी है वे लोग भर्ती नहीं करे अभी तक। बोले जगह नहीं है, शाम होते हैं तो बोलते हैं कि जगह नहीं है। जाइए, बलील अम्बाल को बोला जाता है डॉक्टर लोग के वहाँ, जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं झोलवन छाप, वो बोलते हैं कि जाइए कल आइएगा 7:30 बजे। कितना बजे कल आइएगा? 7:30 बजे कल सुबह आइएगा। यानी बलील अम्बाल को अगले दिन 7:30 बजे जो है फिर से बुलाया गया कि अगले दिन जाइए 7:30 बजे आइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बलील अम्बाल रो रही है, बिलख रही है। वह कह रही है कि मेरी बेटी बेहोश पड़ी हुई है, वो आप बोल रहे हैं कल 7:30 बजे आएगी। अब क्या होती है कि बलील अम्बाल क्या करती है, बलील अम्बाल को बोल जाती है काम कीजिए, आप चले जाइए घर और इस पाप्ती को छोड़ दीजिए यहाँ। वह बलील अम्बाल, वह माँ है, अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकता है बाबू बताइए। वह बलील अम्बाल जो है अपना बेटी को जो है नहीं छोड़ना चाहती है, वही पॉइंट बलील अम्बाल पाप्ती को नहीं छोड़ना चाहती थी। पूछिए कि जो बलील अम्बाल किसको नहीं छोड़ना चाहती थी? पाप्ती को। मेरे प्यारे बच्चों, वो फिर क्या करती है कि बलील अम्बाल अपने बेटी को हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल बंद हो रहा तो क्या करिएगा,
इलाज नहीं हुआ, अगले दिन बुला रहे हैं, तो क्या करिएगा? वह बेचारी बलील अम्बाल अपने बेटी को लेकर के फिर जो है गाड़ी से जो भी सुविधा हो, इसकी चर्चा नहीं की गई है, उनको लेकर के बलील अम्बाल घर आ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, वहीं पड़ी मदुरई में एक मंदिर मिलती है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी में तमिलनाडु में है क्या? चलिए, मीनाक्षी मंदिर मिलती है, राह में ही एक मंदिर मिलता है, उस मंदिर का नाम है मीनाक्षी। और उस मंदिर में जैसे ही राह में ये मंदिर मिलती है, तो बच्चों यह जो है बलील अम्बाल उन मंदिर से, उन भगवान से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हे ईश्वर, मेरी बेटी अगर ठीक हो जाएगी तो मैं आप पर चढ़ावा चढ़ाऊंगा। चढ़ावा चढ़ाऊंगा मतलब कुछ मतलब चढ़ाऊंगा, प्रसादी वगैरह जो भी हो उसको बोलते चढ़ावा चढ़ाना। यानी कि मीनाक्षी मंदिर से हाथ जोड़ के वह मन्नत मांग रही है बलील अम्बाल कि हे ईश्वर, मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। अब क्या करते हैं, मन्नत मांग लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चे, वीडियो के यहाँ स्टॉप किया। बच्चों देखिए क्या हुआ था। अब देख रहे थे क्या कि उनकी माँ जो है मन्नत मांग रहे थे, और जो राह में मंदिर मिले थे उस मंदिर का नाम था मीनाक्षी मंदिर। वह मन्नत मांग रहे थे, बोल रहे थे कि हे ईश्वर, अगर मेरी बेटी जो है इस बीमारी से ठीक हो जाएगी तो मैं आप पे चढ़ावा चढ़ाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, रो रही है, बिलख रही है। अब होती क्या है कि ऐसे ही धीरे धीरे जो घर जाती है। अब बच्चों इनकी जो है धीरे धीरे अगले दिन का होती कि 7:30 बजे तक इनकी मृत्यु हो जाती। क्योंकि बताइए कहानी हुआ क्या, शायद डेट ही कर जाएगी ना, जब वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराएगा, फिर घर आई तो फिर जब का हुआ अगले दिन फिर का हुआ कि जो चलिए इनकी तो मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पापती जो है घर पे चल आती है। तो कहानी यहाँ समाप्त होती है। लेकिन एक बात सुनिए, जब ये घर पे आ जाती है, अगले दिन हॉस्पिटल खुलता है, तो जो बड़ी डॉक्टर था वह जाकर देखने आया और बोला कि वो लड़की जो है कहाँ एडमिट है, जिनको बहुत तेज बुखार था यानी मेनिंजाइटिस था। इन डॉक्टर लोग बोला कि सर वो तो नहीं थी, वो तो भर्ती नहीं हुई, कल सीट फुल था, उसको भर्ती नहीं किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, वो डॉक्टर जो है बड़े अधिकारी इस पर पूरा गुस्सा हुए, बोले कि अगर बेड नहीं था तो मेरे जगह में बेड था, मेरे रूम में बेड था, जहाँ रहते तो वहाँ वो सोते, वहाँ रहते। लेकिन क्योंकि वो अगले दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उनको मेनिंजाइटिस बुखार ना है, मेनिंजाइटिस है। बहुत गुस्सा किए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत गुस्सा किए। तो चलिए यहाँ के बाद कहानी समाप्त होती है। लेकिन बच्चों मैंने इस बात को नहीं बताया, कुछ याद करने के बाद नहीं समझाया। चलिए सॉरी, माफ़ कीजिए। नगर कैसा कहानी है सर? नगर एक तमिल कहानी है। कैसा कहानी है सर? तमिल कहानी। याद कैसे रखेंगे सर? सुजाता, नगर के लेखक सुजाता लिखेंगे। नगर में सुजाता नाम की लड़की तेल बेचती थी। एक नगर में सुजाता नाम की लड़की तेल बेचती थी। तेल से धर लेंगे तमिल, और सुजाता माने नगर, सुजाता। और इनके जन्म हुआ है 3 मई 1935 में। इसको याद ऐसे करें, जो बड़े बड़े सर याद कराते हैं कि एक नगर में, तो नगर माने नगर, सुजाता माने सुजाता लेखक है, तेल बेचती थी, तो तेल से धर लेंगे तमिल। कैसे? 1935 रुपये। इन कहने को 1935 रुपये तेल है सर। अरे बाबू, याद करने के मैं षड्यंत्र रच रहा हूँ। 1935 रुपये तेल बेचती, याद हो जाएगा कि नहीं? यह तमिल कहानी थी, ठीक है ना। तो बच्चों यह कहानी समाप्त होती है। देखिए मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ, उसको मैं समझाता हूँ। पहला सवाल लिखिए कि इसका मुख्य पात्र कौन है? पापती। मुख्य पात्र पापती के मतलब जिसकी चर्चा किया गया है सबसे ज़्यादा बार, सबसे मेन है, सबसे मेन के मतलब मुख्य। तो नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? पापती। नगर के लेखक है सुजाता। सुजाता का पूरा नाम क्या है सर? सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन। अगला देखिए, तुलनात्मक व्याकरण की रचना किया है कार्लवेन ने किया है। बच्चों एक इस कहानी में व्याकरण है, उस व्याकरण का नाम है तुलनात्मक व्याकरण। क्या नाम है सर? उस व्याकरण का नाम है तुलनात्मक व्याकरण। और इस तुलनात्मक व्याकरण की रचना की है
कार्ल बेन ने। कौन किया है सर? कार्ल बेन ने। कार्ल बेन ने जो है इस तुलनात्मक व्याकरण की रचना की है। और इसी व्याकरण में ध्यान दीजिए, इसी व्याकरण में मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी की चर्चा किया गया है। जो तुलनात्मक व्याकरण है इसमें मदुरै पांड्य लोगों की, यह सवाल पूछेगा 24 में, एकदम टटका सवाल है, ध्यान दे। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी, मदुरै जो है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह किस व्याकरण में लिखा गया है? तो बोलेंगे तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। पांड्य लोगों की मदुरै जो है दूसरी राजधानी है, ये किस व्याकरण में लिखा गया है? तो आंसर मारेंगे तुलनात्मक व्याकरण। तुलनात्मक व्याकरण की रचना किसने किया है? तो कार्ल बेन ने किया है। किसने किया है? कार्ल बेन। अगला सवाल पर आइए, इस सवाल को याद कीजिए। मदुरै को अगर अंग्रेजी में पूछेगा तो मदुरा बोलते हैं। अंग्रेजी में मदुरै को हम मदुरा बोलते हैं, लेकिन बच्चों यूनान में मदुरै को मेदोरा बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में मदुरै को हम मदुरा बोलते हैं। मदुरै को मदुरा याद कैसे रहेगा सर? मदुरै तो मदुरै तो बोलवे करते हैं अंग्रेजी में मदुरा। जैसे हम याद रखो, उपेंद्रा, सुखेंद्रा, तो मदुरै है तो मदुरा होगा ना, मदुरा। समझ रहे हैं ना? जैसे उपेंद्रा, जिसके में लास्ट में द्रा रहता है तो ना, एक तो उपेंद्रा रा एक आरे बोलते हैं, सुखेंद्रा, नगेंद्रा, महेंद्रा, तब मदुरै है तो लिखेंगे मदुरा, हो जाएगा ना। ऐसा तय हूँ तो है मदुरा। चलिए अब याद करिएगा, मदुरै को अंग्रेजी में मदुरा कहते हैं और मदुरै को यूनानी भाषा में मेदोरा कहते हैं। ठीक है ना, ये बता दिया था। स्टेथोस्कोप से हृदय की गति नापते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप से आँख की जांच करते हैं। लंबी कतार में खड़ी थी तो बलील अम्माल को किस पर गुस्सा आया था? पति पर गुस्सा आया था। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने बोला था? तो बड़े डॉक्टर ने बोला था। पाप्ती किस पर लेटी थी? तो पाप्ती जो है स्ट्रेचर पर लेटी थी। बलील अम्बाल पाप्ती को नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने पूछा कि बलील अम्बाल किसको नहीं छोड़ना चाहती थी? तो पाप्ती को। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह किस व्याकरण में लिखा गया है? तुलनात्मक व्याकरण। यह 2024 में आया है। कर अस्पताल का वातावरण बलील अम्बाल को भयभीत कर दिया। मतलब जब बलील अम्बाल अस्पताल में गए तो देखा कि एकदम मतलब डर गया, बेचारी डर गई कि मैं कैसे करूं। उन्हें भेज रहा है तो उन्हें आए लिख रहा है एक ठाम 48 नंबर, मुझे पता नहीं कि 48 है, मेरी बेटी को सुला के दे दी। बच्चों यही सवाल 2024 से पूछा है कि बलील अम्बाल का जो है, बलील अम्बाल जो है किस वातावरण से भयभीत हो गए थे? तो अस्पताल के वातावरण से बच्चों भयभीत हो गए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और दे रहा हूँ कि मदुरै को अपना देश में मथुरा कहा जाता है। मथुरा, तीनों के एक ठमा लिख लीजिएगा। मदुरै को अंग्रेजी में मदुरा, यूनानी में मेदोरा और अपन देश भारत में मथुरा कहते हैं। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ या यूज़फुल नहीं हुआ। इस कहानी को पढ़ो, कहानी के पढ़ने के बाद अब सीधे ऑब्जेक्टिव पर लगाइए। मैं इसका ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। लेसन 1 और लेसन 2 एक दिन लेंगे और 2 और 3 एक दिन ले लेंगे और एक दिन 4 ले लेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो वीडियो कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने। अभी तक अगर वीडियो पर बने हुए हैं तो इसके लिए बच्चों दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना? पहला सवाल आइए, पहला सवाल पर आइए। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कहने लिख दें। अगर जगह तो वो लिखता हूँ, जगह तो है नहीं कि कहाँ लिखे। चलो इधर से कुछ मिटाता हूँ। चलिए फोटो पार मिटाता हूँ। सर फोटो तो अच्छा था ना, बेकार मिटा दिए। चलिए रह दीजिए, क्या कीजिएगा। चलिए सवाल कह रहे हैं। बलील, सवाल को सुनिए। बलील अम्बाल को कितने नंबर रूम में भेजने के लिए कहा था? दूसरा सवाल, पाप्ती को पहला दिन क्या था? दर्द था कि बुखार था? तीसरा सवाल, पाप्ती किस पर लेटी हुई थी? आंसर देना है स्ट्रेचर पर कि खटिया पर। चौथा सवाल, नगर कहानी के लेखक कौन है? नगर कहानी के लेखक कौन है?
5वां सवाल, ये अगला सवाल फिर है कि ये नगर कहानी के जो लेखक सुजाता है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? आंसर बताना है 1935 में। आंसर बता, आपको सिर्फ लिखना है। अब बताइए नगर जो है कैसा कहानी है? तो बच्चों नगर एक तमिल कहानी है। तो बच्चों इतना का सारा का आंसर कमेंट में कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन बोला हूँ वैसे खाली लिख दीजिएगा कि मैंने जैसे पूछे कि जो नगर कहानी कैसा कहानी, तो लिखे नगर तमिल कहानी है, ऐसे लिख दीजिएगा। नगर के लेखक सुजाता है, क्योंकि नंबरिंग तो आगे पीछे हो गया ना, तो बस क्वेश्चन लिख दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। नगर के लेखक सुजाता है। नगर सुजाता का जन्म 1935 में। नगर कैसा कहानी है? तमिल कहानी। तो चलिए बच्चों, लव यू। कमेंट कीजिए प्यारा, और जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। बस आपसे गुजारिश है। 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस 5 से 6 सब्सक्राइबर कब रहे हैं। तो बच्चों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 2000 कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन मिला, मैं वीडियो को लगातार बनाता रहूँ। थैंक यू बच्चों, लव यू।